भाई ये मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट आया है और लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हो सके तो प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, लेकिन पंजाब के फिरोजपुर का इंसिडेंट है। और उन्होंने बताया कि 40 साल 30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था अमन, 19-20 साल का था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके पापा जो है वो रिटायर्ड है और इसके पापा अपने घर में बैठा करते थे और बड़ी मुद्दतों से एक लड़का जन्म हुआ था घर में, इकलौता लड़का था। तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था उसकी इसके पापा को कुछ आवाज़ आती कि घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे आघोरी टाइप होते हैं, किसी के हाथ में घास है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में मतलब पोशाक है, धोती वोती पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकलते कि आज तो अमन को हम मार देंगे, अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, अमन का मरने का वक्त आ गया। तो ये चीज़ उसके पापा सुन लेते हैं घर में से। तो वो एकदम से जब ऊपर जाले में से मुंह करके देखते तो वो इतने आघोरी ऐसे थे दिखने में। उसके पापा बताते कि मतलब देखकर इतना ज़्यादा डर लग गया था ना कि जैसे सही में यमदूत आ गए हो। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसने देखा कि अमन घर में आ गया, उसके पापा ने उसे बोल दिया बेटा 2-3 दिन तक तू कॉलेज नहीं जाएगा और कोशिश करियो घर में ही रहे, मैं तेरे को पर्सनली बोल रहा हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि भाई अमन को ना कभी कॉलेज के लिए रोका नहीं जाता था, प्रेशर किया जाता था पढ़ने के लिए क्योंकि अमन खेलता बहुत था। लेकिन इस टाइम पे उसके पापा ने बोला तू कॉलेज नहीं जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार पढ़ाई से कैसे रोक रहे घर वाले। हो सकता है। हाँ। तो उसे जैसे ही अमन घर में आया उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रात निकल गई। तो अगले दिन अमन उठ के बोला अपने पापा को, पापा बाहर आने दो यार, पूरी रात अंदर बंद रहा हूँ मैं, वॉशरूम तो यूज़ करने दो। तो जैसे ही अमन वॉशरूम यूज़ करने गया फिर उसके पापा को फिर वही आवाज़ आती घर के बाहर कि अमन का अंतिम वक्त आ गया, अब अमन को हम लेके जा रहे हैं। उसके पापा ये सुनने के बाद इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने वॉशरूम खटखटाया, अमन को बाहर निकाला और बंद कर दिया जबरदस्ती कमरे में। तो उनको इस बार सिर्फ आवाज आई थी या वो दिखे भी थे दोबारा? इस बार वो देखने की हालत में नहीं थे। उन्होंने बोलते ना कि अगर मेरा बच्चा बहुत ज्यादा मैं उसके लगाव में हूँ, कोई मेरे को ये भी बोल देगा तेरे बच्चे को मार दूंगा, तो ये नहीं कि मैं उससे भिड़ूंगा, पहले अपने बच्चे को छुपाऊंगा। क्योंकि पहली बार उन्होंने देख लिया कि इतने इतने दिखने में ऐसे विकराल आघोरी हैं, तो कहीं कुछ हो ही ना जाए, कुछ करवर ना दे। सही बात है। तो उसके पापा ने सुना कि वो बाहर से बोल रहे कि अंतिम वक्त आ गया उसका, बस अब लेके जा रहे हैं उसे। अमन को फटाफट निकाला, कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन जब सुबह उठा ना अमन, तो उसकी डेड बॉडी मिली, अमन की डेथ हो चुकी थी। अब इसके आगे सब रिश्तेदारों को बुलाया, तो अंतिम क्रिया वगैरह होगी, दाग बाग लगा होगा। तो बोलते हैं ना कि बाप अपने बच्चे की उसमें बिल्कुल पागल हो गया कि मेरे को अमन से मिलवा दो, मेरे को अमन से मिलवा दो, इकलौता बच्चा था, बहुत मुद्दतों से मांगा था, मेरे को अमन से मिलना है। तो बोले कि इसके उनके सपने में वो एक आघोरी आया और उन्होंने ना समझाने की कोशिश की कि भाई वो आत्मा थी, शरीर छोड़ दिया और हम यम के दूत थे, उसे लेने आए थे, उसका टाइम पूरा हो गया। तो इसके पापा ने बोला कि अगर मेरे को आप अमन से नहीं मिलवाओगे मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे हैं सगे संबंधी मैं छोड़ के चला जाऊंगा उनको। तो आघोरी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई रहने दो, मत करो, वो आत्मा थी। जब नहीं माने नहीं माने नहीं माने तो आघोरियों ने बोला एक काम करो, रामबाग के वहां पे शमशान है, रात के 12 बजे चले जाना, अमन आपको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ। अब इसके पापा अच्छा, वो एक बात बताओ, जब रात में कमरे में बंद करा उसको, तो उसको देखा नहीं ना, उसको चेक करा रात को, बस सुबह सुबह गेट खोला वो मरा हुआ पाया, बस ऐसा हुआ? डेथ। वो रात को अगर मिले भी होंगे, खाना वाना भी दिया होगा, तो रात को उसे इस तरीके से रखा था कि जैसे होता है ना बाहर पहरा दे रहे हैं हम, तो कि कोई नहीं आया।